हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो खास वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं मोनोकॉट स्टेम, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। और मोनोकॉट और डाइकॉट जो स्टेम होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप जब भी पढ़िएगा तो फिगर ज़रूर ड्रा करिए, क्योंकि जब तक आप फिगर ड्रा नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जब भी इस चैप्टर को पढ़ें फिगर ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो आज चलते हैं हम लोग मोनोकॉट स्टेम के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि डेली ये क्लास शाम को 7 बजे होती है, ठीक है। और आज थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। डिफरेंट पार्ट ऑफ मोनोकॉट स्टेम की अगर हम बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। मोनोकॉट स्टेम ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इनके हम फिगर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इधर की तरफ चलेंगे। ये कौन सा पोर्शन है? टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। क्या है? टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम है। मोनोकॉट का टीएस है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन जिसे कहते हैं। इनका जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। उसके अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको डाइकॉट रूट या डाइकॉट स्टेम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वेस्कुलर बंडल आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहा है छोटे छोटे हैं और ये पूरे स्ट्रक्चर में फैले हुए दिखाई देते हैं। सबसे ख़ास बात यही है कि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, तो आपको मोनोकॉट स्टेम आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद ग्राउंड टिश्यू वाला जो एरिया है ये एरिया होता है। और इस एरिया की हम बात करें तो ये पूरी तरीके से कैसा एरिया होता है? जो कि खुला हुआ होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ। एपिडर्मिस किसका बना होता है? मोनोलेयर्ड होता है। कैसा होता है ये? मोनोलेयर्ड का मतलब इनके पास एक ही परत होती है। ये जो सबसे बाहरी वाला परत देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? मोनोलेयर्ड कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? थोड़ा सा देखिएगा। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ मोनोलेयर्ड पैरेनकाइमेटस सेल। ये किसका बना होता है? पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, ठीक है। जबकि हाइपोडर्मिस की बात करें तो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ग्राउंड टिश्यू की तरफ चलते हैं। ये जो ग्राउंड टिश्यू है इसकी खास बातें क्या हैं? द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज़ लार्ज एंड पैरेनकाइमेटस। ये भी किसका बना होता है? पैरेनकाइमा का बना होता है, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? पैरेनकाइमेटस कहते हैं। मैंने पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा तीनों के बारे में डिटेल में चर्चा किया हूँ शाम को 7 बजे। जिन बच्चों की ये क्लास पढ़नी है वो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास एकदम सुपर है। कोई भी क्वेश्चन इस नोट से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम यहाँ पे जो पाया जाता है स्कैटर्ड मिलता है। कैसा मिलता है? स्कैटर्ड मिलता है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली, जहाँ पे वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? पेरिफेरल होते हैं और ये स्मॉलर होते हैं। और सेंट्रल वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े से बड़े दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो जो वेस्कुलर बंडल पेरिफेरल वाले हैं मतलब ये समझिए ये वाले जो हैं ये छोटे दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अंदर की तरफ हम लोग आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है कि इनके साइज में परिवर्तन हो जाता है। इनके कंपेरिजन में ये वाला जो फिगर है थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है? पिथ और पेरीसाइकिल यहाँ पे एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिथ और पेरीसाइकिल मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट माना जाता है।
वैस्कुलर बंडल की बात करें तो यहाँ पे कॉन्जॉइंट होगा, क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड इसलिए होता है क्योंकि कैम्बियम यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, ठीक है। देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। मैं आपको बता दूं कि मोनोकॉट स्टेम में किसी भी तरीके का सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है, जबकि डाइकॉट स्टेम में आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कैम्बियम है वो कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है, ओपन होता है, और ये कंजॉइंट नहीं बल्कि कैसा होता है, रेडियल फॉर्मेट में होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल से सराउंडेड बाय, ये किसके द्वारा सराउंडेड होता है, वैस्कुलर बंडल के द्वारा क्या होता है, सराउंडेड होता है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो फ्लोएम का बना हुआ पैरेन्काइमा है वो किसका होता है, एब्सेंट आपको देखने को मिलता है, किसमें, मोनोकॉट के लीफ में। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। वैस्कुलर बंडल हैव वाटर कंटेनिंग कैविटी, क्या होता है, ये वाटर कंटेनिंग कैविटी इसमें आपको देखने को मिलेगी, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहलाता है, मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मोनोकॉट का स्टेम है। स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इस फिगर को आप ज़रूर बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस फिगर को आप जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, स्कैटर्ड होगा। कैसा होता है, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से फैला हुआ दिखाई देगा वैस्कुलर बंडल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे ऊपरी परत क्या है, एपिडर्मिस है, इसके नीचे हाइपोडर्मिस मिलेगा, और फिर वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्लोएम दिखाई देगा, और फिर मेटाजाइलम, और फिर आपको प्रोटोजाइलम, और फिर आपको बंडल शीथ। ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं किसमें, मोनोकॉट स्टेम में। मोनोकॉट के स्टेम में चर्चा बराबर की जा रही है, और मैं आपको बता दूं कि आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। फिगर बना लीजिएगा, फ्लोएम अपर, मेटाजाइलम उसके नीचे, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ मिलेगा, और एक किस में मिलता है, बंडल शीथ में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, किसका, डाइकॉट का। ये आपको याद रखना है। आउटर मोस्ट लेयर इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इट कंप्राइजेस ऑफ, क्या क्या देखने को मिलता है, ट्राइकोम्स देखने को मिलेगा, स्टोमेटा और क्यूटिकल। द लेयर अनब्रांच मल्टीसेलुलर हेयर। ये जो ट्राइकोम्स आप देखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये एपिडर्मिस का क्या है, डाइकॉट स्टेम है। सबसे ऊपरी वाला सरफेस क्या है, एपिडर्मल हेयर, उसके नीचे आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगा, और क्यूटिकल किस पर मिलता है, एपिडर्मिस पर। तो एपिडर्मिस, फिर क्यूटिकल, और फिर उसके बाद एपिडर्मल हेयर आपको देखने को मिलते हैं। जो ट्राइकोम्स की अगर हम बात करें तो ये अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। मल्टीसेलुलर हेयर देखने को मिलता है, दैट एराइजेस फ्रॉम एपिडर्मल लेयर। जो कहाँ से एराइज होता है, एपिडर्मल लेयर से एराइज होते हैं। दे आर द प्रेजेंट ऑन द लीफ यंग ग्रीन स्टेम। ये पे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लीव्स पे प्रेजेंट होंगे, यंग ग्रीन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्टेम के एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट दे यूजुअली हेल्प इन, ये गैस का एक्सचेंज करते हैं। आप स्टोमेटा के बारे में जानते हैं कि स्टोमेटा का जो मेन फंक्शन होता है यह लीफ से पाया जाता है, और इनका मेन जो काम है वो क्या है, गैस का एक्सचेंज करना, ठीक है। और यहाँ पे क्यूटिकल की बात करें तो ये पतली पाई जाती हैं, वैक्सी लेयर्ड होती हैं। प्रोटेक्ट द प्लांट, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ये वाटर की लॉस को क्या करता है, रोकता है, कहाँ से, फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पोर्शन कॉर्टेक्स की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में आप देखेंगे कि डाइकॉट स्टेम में सबसे जो ऊपरी परत है वो किसका बना है, हाइपोडर्मिस का। किसका बना है, आउटर हाइपोडर्मिस।
हैज कोलेनकाइमा सेल, इसके पास जो सेल मिलता है वो कौन सा मिलता है? कोलेनकाइमा सेल मिलता है। विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो क्या करता है? इसे मैकेनिकल मजबूती प्रदान करता है। कोई अगर इसे टकराएगा तो इसको मजबूती, इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कहने का मतलब हाइपोडर्मिस कौन सा एरिया है? थोड़ा सा फिगर में देख लीजिएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? इसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। जबकि मिडिल जनरल कॉर्टेक्स की बात करें, थोड़ा सा देखिएगा, ये पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। दूसरा, ठीक है, थिन वाल्ड होते हैं। प्रोवाइड द कजन, दे आर राउंड विथ इंटरसेलुलर स्पेस, ये किसके साथ होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब ये होता है कि इन सेलों के बीच में आपको गैपिंग दिख रही होगी। जब सेलों के बीच में गैपिंग दिखता है तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। अगला, अंतिम जो अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है इसे हम क्या कहते हैं? इनर एंडोडर्मिस। इट इज आल्सो नोन एज स्टार सीथ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च सीथ कहते हैं। बिकॉज सेल स्टोर स्टार्च, इस वजह से सेल क्या करते हैं? स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। कहाँ पे? एंडोडर्मिस में। ठीक है, इसका फिगर ले लेते चलिए और बनाते चलिए। ठीक है, इसके बाद पेरीसाइकिल का नंबर आता है। पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के ठीक नीचे मिलता है और यहाँ पे प्रेजेंट बिलो द स्टार्च सीथ दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा सेल का बना होता है। और यहाँ पे सेमी ल्यूनर पैचेस भी आपको देखने को मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर पैचेस आपको देखने को मिलते हैं, खासकर पेरीसाइकिल में। ये वाला जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं, डाइकोटिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। इनका वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? इनका वेस्कुलर बंडल थोड़ा सा आप देखिएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये क्या है? टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम है। क्या है ये? डाइकोट स्टेम है। इनका अरेंज्ड कैसे होते हैं? रिंग की तरह होते हैं। ये ओपन होते हैं, कंजॉइंट होते हैं और इंडार्च कंडीशन में। कंजॉइंट पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर पाए जाते हैं। सेम रेडियस का मतलब क्या है? कि यहाँ पे आप देखेंगे ये एक अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये सेम रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। ठीक है, तो ये सबसे खास बात। दूसरी बात कि कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ये जो आप देख रहे हैं इसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और कैम्बियम ही सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। जबकि मोनोकॉटिस्टम की बात करें तो वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाता है, वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। इंडॉर्च, प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड द सेंटर ऑफ पिथ, ये कहाँ पे होता है? पिथ के सेंटर में पाया जाता है। एंड द मेटाजाइलम लाई टूवर्ड द पेरीफेरी ऑफ स्टेम के किधर मिलता है? पेरीफेरी के पास मिलता है। पैरेन्काइमा सेल बिटवीन द वेस्कुलर बंडल आर कॉल्ड, पैरेन्काइमा सेल के बीच में जो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है उसे मेडुलरी रेस कहा जाता है। ठीक है, क्या बातें समझ में आ रही है? कमेंट ज़रूर करिए और बताते चलिए कि हाँ सर यहाँ पे हमको समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा सबसे पहले प्रोमेरिस्टेम पाया जाता है। प्रोमेरिस्टेम में क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोमेरिस्टेम यह एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रो लगा है। प्रो का मतलब ही होता है कि इनका जो ग्रोथ होगा शुरुआती स्टेज, कहीं पे अगर बायोलॉजी में यह शब्द आपको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है? शुरुआती स्टेज में आपको देखने को मिलेगा।
एम्ब्रियोनिक ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करें, सीड जर्मिनेट, प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड एंड प्लांट ग्रो टू फॉर्म प्राइमरी टिश्यू। ये क्या बनाता है? प्राइमरी, क्योंकि सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये बनेगा और फिर इसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर प्राइमरी इसमें ग्रोथ होगा, प्राइमरी टिश्यू के बाद क्या बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ से सेकेंडरी टिश्यू बनता है। तो ये प्रक्रिया है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। और अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रो मेरिस्टेम किस में होगा? ये एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में होगा। प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या होती हैं? प्राइमरी टिश्यू बनाता है। ये तब बनाता है जब सीड जर्मिनेट हो जाता है और इनका प्राइमरी ग्रोथ होता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ के बाद प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन, ये सूट और रूट से एराइज होते हैं, ठीक है, और फॉर्म प्राइमरी टिश्यू और प्राइमरी वैस्कुलर बंडल इन्हें कहा जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो मेरिस्टेम दैट टेक पार्ट इन द सेकेंडरी ग्रोथ में ये पार्टिसिपेट करता है। सेकेंडरी ग्रोथ इट ड्राइव इंक्रीजेज इन गर्थ ऑफ स्टेम, ये स्टेम और रूट का साइज को बढ़ाता है। विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम इट इज़ ओनली सी, ये किस में देखने को मिलता है? डाइकॉट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मोनोकॉट में ये एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि कैम्बियम रिंग यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। तो बच्चों क्लास कैसी लग रही है कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बड़ा मेहनत लगता है। सेकेंडरी टिश्यू की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम, और आपका प्यार बराबर मिलता रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। आइए और थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम दो प्रकार के, एक होता है इंट्राफेसिकुलर और दूसरा होता है इंटरफेसिकुलर। यहाँ पे इंटर शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे इंट्रा शब्द का प्रयोग हुआ है, फैसिकुलर और इंटरफेसिकुलर, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पैचेस ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूस कैम्बियम बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पे फिगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिनीशन पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में जब कैम्बियम नॉन कॉन्टिव हो जाता है तो इंट्राफेसिकुलर, ठीक है, और जब होगा तो क्या कहेंगे? इंटरफेसिकुलर कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सेल ऑफ द मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन्हें कहा जाता है। कैसे कहा जाता है थोड़ा सा देखिएगा। ये हर्बेशियस डाइकॉट का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आते हैं, ये डाइकॉट स्टेम विथ कैम्बियम रिंग, ये जो आप देख रहे हैं इसी को क्या कहा जाता है? कैम्बियम रिंग कहा जाता है, ठीक है। बाहरी वाले को क्या कहते हैं? प्राइमरी फ्लोएम, अंदर वाले को क्या कहेंगे? प्राइमरी जाइलम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात करें तो ये आपका कैम्बियम है, ठीक है। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पे आप देखेंगे इंट्रा, जहाँ पे इंट्रा लगा हो ये वाला चीज़ दिखा रहा है। इंट्रा का मतलब आप देखेंगे कि इनके ये आपस में जुड़े नहीं हैं। जब जुड़ जाएगा तो इंटरफेसिकुलर, और जब नहीं जुड़ेगा तो क्या कहेंगे? इंट्राफेसिकुलर। ये जुड़ा नहीं है, ये आपस में इस तरीके से नहीं जुड़ा है तो ये इंटरफेसिकुलर, और जब जुड़ जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेगी जिसे क्या कहते हैं? इंटरफेसिकुलर। कहने का तात्पर्य थोड़ा सा एकदम एक लाइन में क्या कहेंगे कि यहाँ पे जुड़ा ही नहीं है, इनके बीच में आप देखेंगे कि गैपिंग बराबर बनी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब के बीच में बराबर गैपिंग बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा है? ये वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे रिंग का फॉर्मेशन हुआ है तो इसे क्या कहेंगे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो स्ट्रक्चर है कैम्बियम रिंग किसे कहते हैं? कैम्बियम रिंग की अगर हम बात करें तो इंट्राफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम टुगेदर फॉर्म, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? कैम्बियम रिंग बना लेते हैं। कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड कट ऑफ सेल ऑन द बोथ साइड, ये क्या करते हैं? दोनों साइड पे काट के रखते हैं। और आउटर साइड की बात करें तो टू टुवर्ड द पेरीफेरी लीड टू द फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी, जो आउटर रिंग है वो क्या बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, और इनर वाला क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम बना लेता है, और फिर एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी जाइलम लेयर फॉर्म इनसाइड एक्यूमुलेटेड इनवर्ड अंदर की तरफ, एंड डिफरेंट प्राइमरी जाइलम फ्रॉम द डिफरेंट वेस्कुलर बंडल मर्ज टू, ये आपस में मर्ज कर जाते हैं, जिससे एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं, वो हर साल प्लांट में आपको देखने को मिलता है, एक नए रिंग का फॉर्मेशन। और उस रिंग को नाप करके आप ये पता लगा सकते हैं कि यह प्लांट कितनी वर्षों का पुराना है। सिंस द मोनोकाट लाइक कैम्बियम अनलाइक डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ दैट इंक्रीजेस, इससे क्या होता है, गर्थ, उनकी जो प्लांट है उसका ये जो चौड़ा एरिया है ये बढ़ता है। इज़ नॉट गर्थ ऑब्जर्व इन देम, तो आपको क्या याद रखना है कि मोनोकॉट में नहीं मिलता, बल्कि किस में मिलेगा, डाइकॉट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। तो उम्मीद करते यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सेकेंडरी मेडुलरी रेस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, ये जो आप रेस देख रहे हैं किरणों की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, मेडुलरी रेस कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये मैच्योर डाइकॉट स्टेम में आपको देखने को मिलता है। द कैम्बियम फॉर्म ए नैरो बॉन्ड ऑफ पैरेन्काइमा विच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि रेडियल डायरेक्शन में क्या बना लेता है, सेकेंडरी मेडुलरी रेस बना लेता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कैम्बियम रिंग है, और इसी कैम्बियम रिंग का जब ग्रोथ होता है तो ग्रोथ होने से क्या बनता है, मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन हो जाता है। किस में देखने को मिलेगा, मैच्योर डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिएगा, द कैम्बियम क्या बनाता है, नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा विच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन फॉर्मिंग सेकेंडरी मेडुलरी रेस, क्या बना लेता है, सेकेंडरी मेडुलरी रेस बना लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये मैच्योर डाइकॉट स्टेम है और ये यंग डाइकॉट स्टेम है। जब मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन किस में होता है, मैच्योर डाइकॉट स्टेम में, ये पूरी तरीके से क्या होता है, वेल डेवलप्ड फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे एक है इंटरफेसिकुलर और ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ द वैस्कुलर कैम्बियम एपिडर्मिस क्या कर जाता है, फट जाता है, और एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्क, जो कि कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद कॉर्क कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू फॉर्म कॉर्टेक्स बना देता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना देगा क्या, कॉर्टेक्स बना देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इस फिगर की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही गजब का है स्ट्रक्चर है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि कॉर्क का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। सबसे ऊपरी परत क्या है, एपिडर्मिस है, इसके नीचे कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस क्या होगा, डैमेज होगा। डैमेज होने के बाद कॉर्क की कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे कॉर्टेक्स बनाएगा, और ये क्या बना देता है, डैमेज एपिडर्मिस और कॉर्क कैम्बियम बन जाएगा। कॉर्क कैम्बियम के नीचे कॉर्टेक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखते चलिए, पहले एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स बना, अब एपिडर्मिस क्या हो रहा है, ये वाला जो एरिया है डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिसे कॉर्क कैम्बियम, ये वाला जो देखेंगे इसे कॉर्क कैम्बियम कहेंगे, और नीचे वाला जो स्टेप है
कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो चुका है, ये जो रेड वाली पट्टी है आपको कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जबकि डैमेज एपिडर्मिस की बात करें तो डैमेज एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस डैमेज हुआ और कॉर कैम्बियम और ग्रोथ कर रहा है, यहाँ आएंगे तो और ये ग्रोथ कर जाएगा और एपिडर्मिस पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ अकर ड्यू टू द वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी एपिडर्मिस इवेंचुअली, एपिडर्मिस यहाँ पे क्या होता है पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। डैमेज एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड न्यू प्रोटेक्टिव लेयर, द न्यू लेयर ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम दैट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम इन्हें कहा जाता है, जिससे फिलोजेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि सर ये बताइए कि कॉर्क कैम्बियम या फिलोजेन, ये दोनों का अथवा करके याद रख लेना, कभी भी इन दोनों को पूछा जा सकता है। द कॉर कैम्बियम एक्सपेंड कॉर कैम्बियम सेल आर नैरो, ये कैसे होते हैं, नैरे होगा और थिन होगा, ठीक है ना, थिन वाल्ड और रेक्टेंगुलर शेप में पाया जाता है, ठीक है। तो आज तो ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में इसको हम पूरे तरीके से चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। डैमेज एपिडर्मिस की बात करें तो ये कॉर कैम्बियम फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे कॉर्टेक्स है, ये आप कॉर्क देखेंगे, पहले तो कॉर्क कैम्बियम बना और फिर उसके बाद क्या बन गया, कॉर्क बन गया। क्यों? क्योंकि कॉर कैम्बियम से ही क्या बन जाता है, कॉर्क बन जाता है। और नीचे वाली जो एरिया आपको दिखाई दे रही, इसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहेंगे और इसके नीचे का जो एरिया है उसे कॉर्टेक्स कहेंगे। कॉर्क लेयर इज फॉर्म टूवर्ड द, कॉर्क लेयर क्या बना लेता है, पेरीफेरी बना लेता है। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात करें तो ये कॉर्क के इनर साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं आपको और इसको क्लियर कर दूं, द कॉर्क लेयर इज फॉर्म टूवर्ड द पेरीफेरी, जब कॉर्क लेयर बनेगा तो एकदम पूरी फेरी का मतलब क्या होता है, एकदम किनारे की तरफ ये अपने आप को डेवलप करेगा। जबकि सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात करें तो ये कॉर कैम्बियम के अंदर की तरफ ग्रोथ करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला क्या है, कॉर्क का डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा आउटर जो सेल होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक है और यहाँ पे थोड़ा सा आउटर सेल डिफ्रेंशिएट द कॉर्क और फिलोम, ये कॉर्क और फिल्म को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, विभाजित कर देता है। क्योंकि इनर सेल क्या बना लेता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या इसी को फिलोडर्म के नाम से भी जानते हैं। और कॉर्क जब इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू द सिबोरिन के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे जो सेल वाल का जो कॉर्क सेल है वहाँ पे कॉर्क डिपोजिट हो जाता है। तो इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान रख लिएगा कि डैमेज एपिडर्मिस बना, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम बना, फिर कॉर्क बन गया, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना जिसे क्या कहते हैं, फिलोडर्म कहते हैं। और सेकेंडरी के नीचे क्या बनता है, कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आउटर सेल, कॉर्क या फिल्म दोनों नाम आपको याद रखना है, ये भी और ये भी। दूसरा इनर सेल क्या होता है, डिफ्रेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड फिलोडर्म, ठीक है। कॉर्क इज ए इम्परवियस टू वाटर, ये क्या करता है, वाटर को रोकने का काम करता है ड्यू टू सुबेरिन, क्योंकि यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है सेल वाल में। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा सा आते हैं। अब डैमेज एपिडर्मिस की अगर हम बात करें, फिर यहाँ पे कॉर्क का डेवलपमेंट, फिर कॉर्क कैम्बियम, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर कॉर्टेक्स बना और ये कहाँ पे मिलेगा, पेरीडर्म में। जब इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, पेरी, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मिला के पेरीडर्म कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, कई बार ये पूछा गया है कि पेरीडर्म में क्या क्या आता है, तो आपको ये याद कर लेना है, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स। टुगेदर द थ्री लेयर, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिल्म, फिलोजन और फिलोडर्म फॉर्म, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कि तीन परतें, फिलोजन, फिल्म, फिलोजन और फिलोडर्म, ये तीनों की तूने एक
2 और ये 3, ये तीनों मिला के क्या बनाती हैं, पेरिडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद रूट का जो सेकेंडरी ग्रोथ है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और कल इस टॉपिक को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए